तो नमस्ते। हाँ भाई, कहाँ तक पहुंचा दी थी अपन ने गाड़ी? कल एक तो अपन लोगों ने एलिमेंट्री एक्सरसाइज डिस्कशन कर दी थी, है ना। और इसके सिवा अंडररूट के क्वेश्चंस देखे थे अपन लोगों ने, ढेर सारे। ठीक है ना, काफी क्वेश्चन देखे गए थे अपन ने, और बहुत सारी बेसिक बातें सीख ली, है ना। आज इससे आगे देखना चालू करते हैं। चैप्टर खत्म तो नहीं होगा, लेकिन हाँ मतलब अपन एट द वर्ड्स ऑफ एंडिंग पे पहुंच जाएंगे। तो अब अपनी एक्सरसाइज भी लगाना चालू कर देना। एक्सरसाइज 1 लगा लेना पूरी। ठीक है ना, एक्सरसाइज 1 आप पूरी लगा लेना याद से। ठीक है, एक्सरसाइज 1 आप याद रख लेना। बाई पार्ट्स देखो, ट्राई तो कर रहा हूं मैं कि बाई पार्ट्स तो पहुंच जाओ। स्टार्टिंग कर रहा हूं, है ना। इस रूल से, बहुत सिंपल रूल है, ऑड पावर ब्रेक। इस रूल से स्टार्ट करते हैं ना। जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने आपको दे दिया साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स में जैसे डिग्री ऑड दिखेगी ना, आप इसे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स में बदल लो। ठीक है, फिर आप इसे लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स डॉट डी एक्स। फिर आप तुरंत कॉस एक्स को टी मान लो। इससे क्या होगा, माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स डी टी बन जाएगा। यहां रह जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, पीछे हो जाएगा डी टी। इट इज माइनस डी टी अलग कर दो, और प्लस का टी स्क्वायर डॉट डी टी अलग कर दो, तो आपको पता चल जाएगा इसका इंटीग्रेशन माइनस टी प्लस का टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। वैल्यू कर सकते हैं आप, है ना। ऑड पावर जब भी दिखे ना पहले, है ना, हटा देना। अब जैसे मान लीजिए ऑड पावर ऐसे हो सकता है कि कल को आपको किसी ने दे दिया साइन क्यूब एक्स इंटू में कॉस पावर 4x डॉट डीएक्स, ये भी दे दिया। ठीक है, जैसे आपको कोई भी ऐसा देगा ना, तो आप तुरंत एक काम करना, जैसे मैंने बोला साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस पावर 4x इंटू साइन एक्स अलग कर देना। राइट, अब इसको कॉस में बदल देना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कॉस की पावर 4x इंटू में साइन एक्स डॉट डी एक्स बराबर डी टी। फिर कॉस एक्स को जैसे आप टी मानेंगे ना, ये इंटीग्रेशन में 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू में टी पावर 4 डॉट डी टी, बाहर माइनस ऐसा दिखा देगा। अब जब आप इसे खोलोगे, ये टी की पावर 4 एक इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, और प्लस में टी की पावर 6 का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा माइनस में टी की पावर 5/5, यहां हो जाएगा टी की पावर 6/6 प्लस सी। क्वेश्चन फिनिश, है ना। आई थिंक ये वाली बात यहां तक पकड़ में आ गई। मैं बता देता हूं अनुभव अभी ना, बस मेरे को आज का लेक्चर नंबर बता दो, कौन सा लेक्चर है। तो ये तो ऑड पावर ब्रेक की बात हुई। अब इसके बाद में बहुत ही गोल्डन, जो सबको पता रहता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। फंक्शन और उसका डेरिवेटिव अगर e की पावर x के साथ दे रखे हो तो कैसे करना है। साथ है ना, हाँ। हमारे पास 11 लेक्चर होते हैं भाई। हाँ, हम्म, आज 8वां होगा ना। हाँ, 11 लेक्चर होते हैं यार अपने पास में इसके, पता है आपको, कितना ही खींच लो आप। अब जैसे ये फंक्शन है ना, अब इस तरह के क्वेश्चंस में सबको रटा हुआ है, एज अ रिजल्ट सबको याद है। क्या याद है कि अगर कभी भी e की पावर x के साथ में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव कभी दे रखा हो ना, तो आंसर क्या होता है बताओ। ऐसे ही सोच के बताना, x इंटू में एफ डेस एक्स प्लस में एफ एक्स दे रखा हो तो आंसर क्या होता है। किसी को याद हो तो बहुत अच्छा लगेगा कि रिजल्ट रटा हुआ है, बिल्कुल याद है एकदम बच्चे को, है ना। हम्म, आज 7th है एक्चुअली में, एक मिनी लेक्चर था शायद हमारा। वो जैसे क्या होता है कई बार कॉम्बिनेशन में आता है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, e की पावर x इंटू एफ एक्स। इसका आंसर इज e की पावर x, ये चुन लो और फंक्शन जो उसे पकड़ लो, ये आंसर हो गया। इधर भी ये x इंटू में एफ एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, यही होता है। सही है। अब ये दो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हाँ नो डाउट है बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, लेकिन उससे भी ज्यादा काम की चीज पे आता हूं। ठीक है, मैं हालांकि इस तरह की चीजों पे बहुत कम यकीन करता हूं, लेकिन प्रूफ पे इस पे बात कर रहा हूं।
जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने आपको e की पावर x इंटू में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का प्रूफ मांग लिया कि सर इसका क्या प्रूफ है कि इसका आंसर यही है, तो लोग अक्सर इससे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करते हैं। लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा e की पावर x, क्योंकि अपन ने शायद हाँ फर्स्ट डे अपन ने सिर्फ फार्मूले लिखवाए थे, फिर अगले दिन याद करने को दिए थे, फिर वहां से चालू हुआ था। ठीक है, अच्छा अब यहां इसको क्या करो ना, इसे ओपन कर दो। अगर आपने इसे ओपन कर दिया ना तो ओपन करने पर कैसे चलता है वो देखो जरा, यहां से देखोगे तो अब आपको क्लियर होगा। देखो अब यहां पे समझना, अगर मैं इसे u कहता हूं, फंक्शन को अगर मैं u कहता हूं तो ये उसका u डैश है, सही है। u डैश के साथ जो e की पावर x है ना, इसे अगर मैं v कहता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर x का, e की पावर x, तो ये v डैश है। अब अगर आप ध्यान से देखो ना तो आप क्या देख रहे हो, u v डैश प्लस में v u डैश, इसका मतलब आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको पता चलेगा u इंटू वी का होल डैश देख रहे हो, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे से कट जाएंगे, तो आंसर में u इंटू वी रह जाना चाहिए। आंसर में क्या रह जाना चाहिए, u इंटू वी। अब u कौन है आपका, u आपका एफ एक्स है और v कौन है, e की पावर x, तो आंसर हो जाएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, है ना। एक वैसे ही अब ये जो चीज है ना बहुत अच्छी सोच है कि आप इसको ऐसे लेकर रखें, x इंटू में एफ डैश एक्स प्लस में एफ एक्स डॉट डी एक्स। मान लो आपसे किसी ने कहा इसका आंसर बताओ, आपको याद ही नहीं, आप भूल गए, तो कोई तकलीफ नहीं है, आप इसको खोलिए, x इंटू में एफ डैश एक्स प्लस में आपने एफ एक्स लिखा, इससे थोड़ी सी देर के लिए u मानिए, अगर ये u है तो पास वाला u डैश हो गया, u डैश के साथ वाला ऑटोमेटिकली v हो गया, माने x आपका v है, x अगर v है तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है, ये v डैश हो गया। इसका मतलब आपका आंसर हो जाना चाहिए u इंटू वी का डैश, u इंटू वी का डैश माने u इंटू वी। अब आप सोचो, देखो u कौन था, u आपका एफ एक्स था, v कौन था x, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए x इंटू एफ एक्स। ऐसे ऐसे आप चीजों को उठाइए, राइट है, बहुत ही छोटा परंतु काम का हथियार है, बहुत ही काम का हथियार। ठीक है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो एक क्वेश्चन जिसने शायद मेंस में परेशान किया था वो मुझे याद तो नहीं है, देखो मैं ट्राई कर सकता हूं, ठीक है ना। 1 प्लस एक्स प्लस एक्स एल एन एक्स डॉट डी एक्स, मैं अगर गलत नहीं हूं तो यही होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या है ना, नॉर्मली जैसे ऐसे v की पावर x या एफ एक्स की पावर gx टाइप क्वेश्चन होता है ना, मैं अगर गलत नहीं हूं, पहले मैं चेक कर लूंगा, मैं लास्ट में अगर होगा तो चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि नॉर्मली एफ एक्स की बार जी एक्स होता है, उसमें उसमें उसी को टी मानते हैं, तो किसी बच्चे ने एक्स की बार एक्स को टी मान के डिफरेंट इंटीग्रेट करा, बहुत ट्राई करा, नहीं बनेगा। इसमें क्या समझदारी रहेगी कि मैं एक्स की पावर एक्स को खोल दूं, अच्छा इसमें एक्स अलग आ सकता है, एक्स अलग आ जाएगा, अगर आपने एक्स कॉमन ले लिया और उसकी मल्टीप्लाई एक्स की पावर एक्स से कर दी और अंदर 1 प्लस एल एन एक्स छोड़ दिया डॉट डी एक्स। ध्यान से देखना, अब देखो मल्टीप्लाई दो तरीके से हो सकती है, एक तो मैंने एक्स कॉमन लिया और ऐसे दिखा दिया, और एक आपने एक्स की पावर एक्स प्लस 1 लिख दिया, बस आप ये लिख गए तो आपका आंसर ही बनेगा। वाज फॉर क्या होता है, थैंक्स। ठीक है, अब देखो जरा क्वेश्चन को समझना, अगर ऐसा क्वेश्चन मिल गया ना तो आपसे आंसर नहीं बनेगा, ये मिल गया तो फिर आंसर बन जाएगा। मतलब आप सोचोगे इन दोनों में अंतर क्या है सर, ये एक ही तो बात है, एक मिनट सोचते हैं क्या अंतर, बताता हूं। देखो अंतर ये है कि यहां लिखा हुआ है एक्स इंटू में एफ डैश एक्स, अगर ये फंक्शन है, अगर ये फंक्शन है तो ये उसका डेरिवेटिव है भाई। अगर एक्स की पावर एक्स एक फंक्शन है तो ये वाले एक्स को एक्स लिख रहा हूं और इसको मैं एफ डैश एक्स लिख रहा हूं डॉट डी एक्स, तो आपका आंसर क्या होगा, एक्स इंटू फंक्शन, तो एक्स इंटू फंक्शन माने एक्स की पावर एक्स प्लस सी, माने आंसर में हो जाएगा एक्स की पावर एक्स प्लस 1 प्लस सी। क्वेश्चन फिनिश, आगे बढ़ते हैं, मेंस में आया क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको अगर बाय द वे ये कहानी पकड़ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही क्लासिक चीज है। ठीक है,
अच्छा फिलहाल अपन आते हैं मुद्दे पे। तो मतलब सर अपने को करना क्या है, ई की पावर एक्स वाले क्वेश्चंस में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव पहचानना, बस यही ना। हाँ यही पहचान है। आपको क्या करना है, आपको मेरे को हर बार फंक्शन सर्च करके दे देना है, ठीक है ना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप मेरे को फंक्शन सर्च करके दो, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है आपसे बहुत स्ट्रेट, आप मुझे, मैं आपके सामने दो चीजें लिखूंगा, उसमें फंक्शन सर्च करके देना, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, फंक्शन सर्च आप कर दो, ठीक है। इसमें एक फंक्शन है और एक डेरिवेटिव है, फटाफट से फंक्शन सर्च करो और मुझे बता दो भाई। बिल्कुल सही बात है, पहले वाले में तो सर ई की पावर साइन एक्स, ये साइन एक्स ही फंक्शन है, ऑब्वियस ही बात है, ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस सी, ये आंसर हो गया, बात खत्म। सेकंड वाले में बताओ, सेकंड वाले में सेकंड वाले में फंक्शन कौन है? ऑब्वियस ही बात है, सेकंड वाले में फंक्शन माइनस कॉस एक्स है भाई, माइनस कॉस एक्स फंक्शन है, और ये उसका डिफरेंशिएशन, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस का साइन एक्स होगा, तो ई की पावर एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अगले वाले में फंक्शन कौन है? कौन फंक्शन है, कौन उसका डिफरेंशिएशन है? कौन फंक्शन है, कौन उसका डिफरेंशिएशन है? हाँ ये वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, तो अपना आंसर हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस सी, ठीक है। कैसे? वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन ये होता है, तो इसलिए सही है। अच्छा इस वाले में फंक्शन कौन है? लास्ट वाले में कौन सा फंक्शन है? आखिरी वाले में फंक्शन कौन है? इसमें ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव, ध्यान रखना। आंसर हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू में एल एन साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। अगले पे आ जाओ भाई, ये तो बहुत ही चिरकुट सी क्वेश्चन थे सर, यूं हो गए मेरे से, तो यूं कर दिए मैंने। हाँ बिल्कुल सही बात है, अगला क्वेश्चन, ठीक है। इंटीग्रेशन में दे रखा है एल एन एक्स, अपॉन में नीचे दे रखा है वन प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स, ठीक है ना। एक थोड़ी दूरी पे अपन ले लेते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है, साइन एल एन एक्स प्लस में कॉस एल एन एक्स, ताकि आप ये बात समझ जाएं कि मैं जो समझा रहा हूं वो फैक्ट है, फैक्ट। अगर कहानी में जरूरत से ज्यादा लॉग दर्शन दे जाए, ठीक है ना, जरूरत से ज्यादा लॉग दर्शन दे जाए, ठीक है, या फिर यूं समझिए जो फंक्शन रिपीट करता है उसी को टी माने, तो एल एन एक्स रिपीटिंग, ठीक है, इसलिए एल एन एक्स को टी माना। लेकिन एल एन एक्स को टी मानना ऐसे नहीं है कि आपने टी माना डिफरेंशिएट कर दिया, ये कर दिया तो गलत हो जाएगा। एल एन एक्स को टी मानते एक्स की जगह ई की पावर टी कर देना। अच्छा उसकी जगह फिर dx बराबर ई टी डी टी। अब यहां आप अगर ध्यान से देखोगे तो एल एन एक्स को आप टी मान चुके हो, नीचे वाला आपके पास में वन प्लस टी का होल स्क्वायर बैठा ही है, dx की जगह ई की पावर टी डी टी हो ही रहा है, राइट। अब आप यहां पर रुको, आप जहां अगर आपने दिमाग लगाया ई की पावर टी, राइट। अच्छा ये जो टी है, ये जो टी है ना, इस टी के साथ में आपने लिख दिया टी प्लस वन माइनस वन, समझदारी से, और नीचे हम बस में टी प्लस वन का होल स्क्वायर है ही, डॉट डी टी। तो यहां से हो जाना है ई की पावर टी ब्रैकेट के अंदर कितना, वन अपॉन टी प्लस वन माइनस वन अपॉन टी प्लस वन का होल स्क्वायर, इसे मैनिपुलेशन कहते हैं सब, सही है। अगर आपने ऐसा कर दिया, ठीक है, तो आप में से कई लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन इसके बिल्कुल पैरेलल वाले क्वेश्चन से मिल गया, और आपने यहां पे बताया था ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, इसीलिए इसका आंसर अगर कोई भी बच्चा बताता है तो यही बताता है कि ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन, बोले तो वन अपॉन टी प्लस वन, ई की पावर टी अपॉन टी प्लस वन प्लस सी, और ई की पावर टी की जगह आप चाहो तो एक्स, और बाकी आप कर ही सकते हो चेंजेस, है ना।
तो देखिए, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था शायद आप वो समझ गए। ठीक है, अब क्या करा जाए नेक्स्ट, साइन एल एन एक्स कॉस एल एन एक्स। अगर मान लो ये क्वेश्चन दिया जाए, क्या करा जाएगा भाई? ये करा जाता है कि एल एन एक्स की जगह टी मानिए, एक्स की जगह ई की पावर टी लीजिए, डी एक्स की जगह ई टी डी टी लीजिए। अब क्या करें वो सुनो। इंटीग्रेशन में इट इज नथिंग बट साइन टी प्लस में कॉस ऑफ टी, और बाहर dx की जगह ई टी। और आपने जैसा अभी पहला क्वेश्चन में करा था, आपको तुरंत पता है ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, आंसर हो जाएगा e की पावर t इंटू फंक्शन प्लस ई की पावर t आपका x है इंटू में साइन एल एन एक्स है। क्वेश्चन है, आंसर हो गया। तो एक चीज और सीखी कि अगर कभी भी कहानी में एल एन एक्स हो तो उसको t मान करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करा जा सकता है, कन्वर्ट करके। एक, अब दूसरी बात पे बात करते हैं, ठीक है। सेकंड, ठीक है, सेकंड, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया गया e की पावर tan इनवर्स t और ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx। थोड़ा समझदारी से देखना है ना, जो सिखा रहा हूं वो सीखते जाना, 100% क्वेश्चन हो जाएंगे। एनसीईआरटी तो ऐसे ही निकल जाती है, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है e की पावर tan इनवर्स x है, x और यहां दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करा सर इसमें, ठीक है। अगर ऐसा है तो देखो इतना सा काम करना है, याद रखना है कि e टू द पावर x की जगह e की पावर फंक्शन गिवन हो, देन फंक्शन इजिकल टू t ट्राई करो। फंडा नंबर 15, ठीक है। कैसे, मतलब ये कि आपके सबसे यहां पे x की जगह tan इनवर्स x लिखा तो tan इनवर्स x को t माने, हाँ, लेकिन यहां पे t मानना बड़ा समझदारी से, tan इनवर्स x को t मान के डिफरेंशिएट नहीं करना। और जैसे आपने tan इनवर्स x को t माना तो x बराबर में tan t हो गया, और dx बराबर में कोई भी बच्चा बता देगा आपको कि sec स्क्वायर t dt हो गया। अब आप इंटीग्रेशन में कूद पड़ो फिर से, e की पावर इसकी जगह आपने t लिख देना, ठीक है, 1 प्लस x की जगह आपने tan t लिख देना, प्लस में एक्स स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर t लिख देना है, और नीचे क्या लिखना है सोचो जल्दी जल्दी, 1 प्लस tan स्क्वायर t, यही तो लिखोगे। इनटू में dx की जगह क्या लिखना है सोचो जल्दी, sec स्क्वायर t, यही तो लिखना है। अब आपको तो पता है sec स्क्वायर t 1 प्लस tan स्क्वायर t कट जाना है, जो बच गया उसे सहेजो संभालो। आपको पता चलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर t sec स्क्वायर t हो गया, तो यहां से रह जाएगा tan t प्लस में इट इज sec स्क्वायर t dt हो जाएगा। और जैसे ही ये हुआ आपको तुरंत प्रभाव से पता चल जाएगा ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है। आप इसका मतलब आपका आंसर आप लिखोगे e की पावर t इंटू फंक्शन, फंक्शन बोले तो tan t। अब आप भी जानते हो e की पावर t, e की पावर tan इनवर्स x, सही है यही होगा, और इंटू में tan t माने x प्लस c, ये आपका आंसर है। मतलब जैसे ही ऐसा होगा आपको ऐसा कर देना, तुरंत दिमाग ही नहीं लगाना, कहीं जगह ही नहीं है ना। हाँ, किसी किसी जगह पर थोड़ा बहुत चीजें इधर उधर जाएंगी तो वो अपन संभालेंगे, उसको भी संभालेंगे, आने दो टाइम, ठीक है। तो ये तो हुआ फंडा नंबर 2। ठीक है, मतलब अपने को ये सोच के चलना है कि जब भी ऐसा होगा हमको ये ट्राई करना है। अच्छा, ये तो हुआ बेसिक। एक और चीज पे दिमाग लगाते हैं, बहुत ध्यान से सीखने की चीज है, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डॉट dx, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो, ठीक है, मान लीजिए when no one is fx and f dash x, जब कोई भी फंक्शन भी ना हो और f dash x भी ना हो, तो फिर क्या करा जाए। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें आपको पकड़ में नहीं आया ना फंक्शन क्या है डेरिवेटिव क्या है, तो उसमें ये मेथड सीखना। मेरे पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके, एक दो क्वेश्चन है बता देता हूं। जैसे ही आपको एक्स स्क्वायर दिख जाए ना, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कहीं दूर जाके खड़ा कर दो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस 2x होता है, ठीक है ना। लेकिन सरकार ने तो सर प्लस एक्स दिया है, तो अब बैलेंस करो। क्या करो, बैलेंस करो। 2x से x कैसे बनेगा, माइनस एक्स बन गया। अब लेकिन सर माइनस एक्स है तो इसका डेरिवेटिव खड़ा करो, दूर गए,
माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, ठीक है, लेकिन -1 तो क्वेश्चन में ही नहीं है, तो उसे बैलेंस करो। -1 को कैसे बैलेंस करते हैं? +1 से। अब 1 का डेरिवेटिव 0, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, डॉट dx। अब आपको क्वेश्चन में ये जो आगे की तरफ बैलेंस के आगे खड़े हैं, ये आपके फंक्शन हो गए और ये पीछे उनका डेरिवेटिव हो गया। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा e की पावर x, x² - x + 1 + c। क्वेश्चन फिनिश। ऐसे है ना। बहुत ध्यान से देखना एक एक चीज को। मैंने कहा ना मेरे पास इसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो इसलिए अब जैसे एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं। ये तो सबकी शीटों में मिलता है, e की पावर x ln x + 1/x² डॉट dx। मान लो क्वेश्चन में ऐसा मिल गया। अब अपने को पता है log x का डिफरेंशिएशन तो माइनस प्लस का 1/x होता है, तो 1/x² देके चला गया। ऐसे में क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया तो अपने को यह समझदारी दिखानी है। e की पावर x ln x लिखा, इसका डिफरेंशिएशन अपने घर से लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन 1/x। 1/x को बैलेंस करो। बैलेंस कैसे? -1/x। -1/x का डेरिवेटिव प्लस का 1/x²। प्लस का 1/x² सरकार ने दिया हुआ है, तो इसलिए इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसको ये दिया हुआ है सरकार ने ऑलरेडी, तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बस बात बंद होगी ना, प्लस डॉट dx। अब आपको पता होना चाहिए जो आगे बन गया वो फंक्शन है, तो आपका आंसर हो जाएगा e की पावर x इनटू में फंक्शन ln x - 1/x प्लस। क्वेश्चन ठीक है। आई थिंक ये वाली बात भी पकड़ में आ जाएगी आपको। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप मेरे को बताना उसका आंसर, अगर आप समझ पाओ तो बता देना। इंटीग्रेशन में दे रखा है e की पावर x x³ -3x² - 5x डॉट dx। हाँ भाई, ट्राई करके देख लो। बहुत ध्यान से देखना, एक एक चीज बनाना बहुत ध्यान से। किसका क्या बैलेंस होगा, कितना बैलेंस, कैसे बैलेंस। रेडी, चलो मिलाते हैं, देखो, है ना, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगवा लेता है कभी कभार। e की पावर x x³ इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 3x² होगा, लेकिन अपने पास माइनस का 3x² है सर, तो बैलेंस करने के लिए माइनस का 6x² लाया, ताकि ये दोनों मिलके माइनस का 3x² दे दें लास्ट। इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन -x² का -12x होगा, लेकिन सर अपने पास -5x है, तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो बैलेंस करने के लिए माइनस का प्लस का 7x लाया, ये दोनों जैसे जुड़ेंगे ना तो -5x दे देगा। तो ये फिर 7x का डिफरेंशिएशन करेंगे, हाँ इसका डिफरेंशिएशन प्लस का 7 हो, प्लस का 7 हो, लेकिन अपनी कहानी में सर कोई डिजिट ही नहीं है, हाँ तो 7 को बैलेंस करेंगे कैसे? -7, फिर -7 का डेरिवेटिव 0, तो बस बात बंद कर देंगे, ठीक है। अब जो आगे आगे खड़े हो गए ना वो हमारे डिफरेंशिएशन हो गया। कितना हो गया? x³ - 6x² प्लस का 7x - 7 प्लस c। ये अपना आंसर है। ध्यान से धैर्य से, अगर भाई देव आपको समझ में नहीं आए तो इस पे स्टार लगा करके, कॉपी में स्टार लगा के छोड़ देना। जब भी जैसे वो पहला मौका मिलेगा ना, आप दोबारा से वीडियो को रोक रोक के देखना, समझने की कोशिश करना कि कहानी में कहां आपको बात समझ में नहीं आए। अगर समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हमारे को अगर बाय द वे फंक्शन और डेरिवेटिव ना मिले तो क्या करना है, ठीक है। अच्छा,
अब इसके बाद में थोड़े इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे दे रखा है इंटीग्रेशन में e⁻²x, ठीक है, यहां दे रखा है sin 4x - 2 अपॉन में दे रखा है 1 - cos 4x डॉट dx, राइट है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में देखते ही सबसे पहले क्लिक करना चाहिए, सर यहाँ x की जगह 2x है, सर x नहीं है सर ये, तो सर क्या आपके हिसाब से 2x को t माना जाए? बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, यहाँ 2x को t मानना ही पड़ेगा। तो सर अगर 2x को t मानेंगे तो ये की पार्ट t हो जाएगा, हाँ, अंदर सर sin 2t हो जाएगा, हाँ, -2 हो जाएगा, अपॉन में नीचे 1 - cos 2t हो जाएगा, एग्जैक्टली, और dx की जगह dt डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो सर 1/2 अपन बाहर कर देंगे, हाँ, इतनी दूर तक अपन बिल्कुल फिट चल रहे हैं, 1/2 तक सही है, e की पार्ट t भी बहुत अच्छा है, sin 2t को खोल लेते हैं, ठीक है, 2 sin t cos t -2 अपॉन में 1 - cos 2t होता है 2 sin स्क्वायर t, ये हमारे को पता है, सही भाई। अब क्या करना चाहिए, 1/2 तक तो ठीक है, e की पार्ट t भी बहुत मस्त है, अपन अब डिवाइड लगा रहे हैं इसमें, तो जैसे आप इसमें डिवाइड लगोगे तो आपके पास में एक cos t बचना चाहिए और एक नीचे sin t बचना चाहिए, माइनस इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 1/sin स्क्वायर t बचेगा डॉट dt, और आप तो जानते हो ये कॉट है और ये कॉसेक स्क्वायर है, ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, तो आपकी तरफ से आंसर हो जाएगा 1/2 e की पावर t इंटू में फंक्शन के नाम पे हो जाएगा cot t प्लस c। हालांकि देखने में तो मेरे को लगा था कि मुश्किल क्वेश्चन होगा, लेकिन इतना जल्दी अपना आंसर दे देगा ये मैंने भी उम्मीद नहीं करी थी, इतना फटाफट से अपना आंसर दे के भाग गए, अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, बहुत ही झिंगुर टाइप का क्वेश्चन था, लगा था कि कुछ थोड़ा अच्छा करेगा। एक और क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो मैं वो उठा रहा हूं, ठीक है, e की पावर x ब्रैकेट में दे रखा है x, यहां दे रखा है sin x माइनस cos x, ठीक है, माइनस sin x अपॉन, ठीक है, नीचे दे रखा है x² sin स्क्वायर x, नीचे क्या दे रखा है x² sin स्क्वायर x, बढ़िया है, x² sin स्क्वायर x। देखो सिर्फ ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा क्वेश्चन है तो उठा लेना चाहिए, उस तरह से सोच के उठा रहा हूं, ठीक है। हाँ भाई 1/2 कहां से आया, अरे 2x की जगह से 2x बराबर t लिया, वहां से आया होगा। अब इसमें क्या करा जाए, ये तो सर x ही है तो सीधे ही खेलना चाहिए, हाँ देखो 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 कैसे करना है, e की पावर x सही है ना, या इसको खोल देता हूं पहले, है ना, क्यों 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 खोल रहा हूं वो बताता हूं। मुझे इसको देखते लगता है कट जाएगा, मुझे जैसे ही मैं ओपन कर रहा हूं ना तो मेरे दिमाग में आ रहा है x² sin स्क्वायर x तो सबके नीचे है, वो तो डिनोमिनेटर है, तो डिवाइड में लगवा दूंगा, फिर इधर इधर मैं माइनस कॉमन लेकर के x cos x प्लस sin x अपॉन में x sin स्क्वायर sin स्क्वायर x, ऐसा सोच रहा हूं। मैंने कहा पहले इसको काट देते हैं, बाकी देखते हैं क्या होगा। तो ये तो बहुत स्ट्रेट है कि ये इसकी डिग्रियां खा जाएगा। अब जो रह गया ना मेरे पास में वो ये रह गया है 1 अपॉन में x sin x, ठीक है, माइनस में x cos x प्लस sin x। जितनी मेरी साधारण अकल मुझे कह रही है ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये अगर फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन में ये तो आएगा आएगा, मेरे को फील आ रही है, फील। हाँ ऑब्वियस ही बात है। अब आप तब तक ये सोच के बताओ कि क्या मैं सही सोच रहा हूं क्या, कि आगे वाला फंक्शन है और उसके बाद वाला उसका डेरिवेटिव, अगर है तो बैठ गया क्वेश्चन, फिर तो उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये भी उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, मतलब आएंगे। कंफर्म है ना, मतलब आप लोग कंफर्म कर दो कि हाँ सर, मेरे को जो दिख रहा है ना कि ये इसका डिफरेंशिएशन है। जैसे अगर मैं फंक्शन को 1 अपॉन x sin x मानता हूं ना बेटा, तो यहां एफ डैश कितना हो जाएगा, पहली बात तो माइनस का 1 अपॉन इसका स्क्वायर, याद है ना भाई, एक तो होता है ना 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर इनटू, फिर अंदर वाले का x साइलेंट sin x का cos x प्लस sin x साइलेंट x का 1, तो ये पूरा पूरा एज इट इज मेरे को लग रहा है पूरा डिफरेंशिएशन है, ठीक है। ये अगर फंक्शन है तो ये उसका डेरिवेटिव है,
ठीक है, तो मैंने ये तो कंफर्म कर दिया कि डेरिवेटिव तो है। अगर ये इसका डिफरेंशिएशन है तो अपना आंसर तो अपन अपना आंसर ही लगा देते, 1/x sin x प्लस सी। क्वेश्चन ही मतलब मैंने ये इस उम्मीद से मैंने कहा थोड़ा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, बल्कि ये क्वेश्चन अच्छा देगा ये, मैंने उस लिहाज से मैंने इस पे बैट लगाई कि भाई ट्राई कर लेते हैं हम। एक और ऐसा बड़ा दिखने वाला क्वेश्चन देख रहा हूं, इंटीग्रेशन में p पावर x 1 प्लस एन एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n अपॉन, भाई साहब क्या ये क्वेश्चन, 1 माइनस एक्स की पावर n अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n डॉट dx। ये क्वेश्चन दिख रहा है मुझको, है ना भाई? ठीक है, ये क्वेश्चन दिखा मुझे, तो मैंने इस पे दांव लगाते हैं, इस पे दांव लगाएंगे अपन, है ना? क्या कहते हो आप? तो मैं, अगर आप मुझे ऐसा क्वेश्चन दोगे ना, तो मैं ये सोचता हूं कि ये क्वेश्चन में, देखो देखो मैं आपको मेरी मेरी सोच से बताता हूं मुझे क्या क्या दिखता है। मुझे एक तो 1 दिख रहा है और एक माइनस में एक्स की पावर 2n, बहुत स्ट्रेट दिख रहे हैं ये दो जने। तो मुझे लगता है 1 माइनस एक्स की पावर 2n को मैं इसके नीचे लगाऊं, 1 माइनस एक्स की पावर n अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 2n इसके नीचे लगाऊं, तो कटता पिटता जो फील आती है ना वो, प्लस में एन एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर n इंटू में अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 2n, इसको तो पीछे रख देंगे अपन, राइट? ऐसे दो हिस्से कर लिए। जैसे दिमाग में चल रहा था ना कि ये तो इसको काट देगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 2n छोड़ देगा। और थोड़ा मतलब अगर आप एग्री कर जाओ, जैसे मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूं आपके एग्रीमेंट का कि हाँ भाई आप एंडोर्स करो कि नहीं करो, ठीक है? मेरे को जो और कटता हुआ दिख रहा है अभी भी, उसके बाद में मुझे यहां 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस एन एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर n अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 2n, ये मुझे दिख रहा है। अब आप पहले देख लो कि आप भी एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये बैठ रहे मतलब सही जा रहा हो ना मैं? अगर अपन सही जा रहे हैं तो फिर तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा रुक करके देख लेते हैं क्या कमी रह रही है, उसके अकॉर्डिंग भी एक्ट करते हैं। सही है, नवजोत कह रहा है सही है सर, एग्रीड। अच्छा, अगर ये सही है तो क्या करा जाए? अगर ये सही है तो किसी को तो फंक्शन मानना पड़ेगा, मैं तो इसे फंक्शन मान रहा हूं, मैं तो इसे फंक्शन मान रहा हूं क्योंकि उसको डिफरेंशिएट करने की हिम्मत है नहीं। इसको फंक्शन ले लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट यही एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर n इनटू, ये तो हुआ अंडर रूट का, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन u बाई बी से होगा। भाई ये तो समझते हैं ना अपन, इसका u बाई बी से होगा भाई, 1 अपॉन 2 रूट, फिर अंदर वाले का u बाई बी लगेगा, और u बाई बी लगेगा तो 1 माइनस एक्स की पावर n, फिर 1 माइनस एक्स की पावर n साइलेंट, और x की पावर 1 प्लस एक्स की पावर n का n एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n साइलेंट, और 1 माइनस एक्स की पावर n का माइनस n एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, हाँ मेरी तरफ से तो डन है। अब जैसे मैं खोलूंगा ये और ये कट जाएगा, यहां 2n एक्स की पावर n माइनस 1 रह जाएगा अपॉन, नहीं तब तक ये पलटी खा लेगा, 1/2 बाहर रह जाएगा, इंटू में पलट जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर n ऊपर आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर n नीचे आ जाएगा अपॉन, यहां रह चुका होगा 1 माइनस एक्स की पावर n का होल स्क्वायर, थोड़ा छोटा हुआ ये और ये कट गया, इवन 1 माइनस एक्स की पावर रूट जो है वो इसको काट के 3/2 कर देगा। ओके, अब जो मेरे पास रह गया वो रह गया एन एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन
किसी की पावर 3/2, किसी की पावर 3/2 का मतलब एक बार सिंपल लिखो, एक बार अंडर रूट में लिखो, ऐसा। और यहां अपने पास में अंडर रूट में 1 + x की पावर n है ही। अगर ऐसा है तो n x की पावर n-1 अपॉन इस वाले ब्रैकेट को 1 - x की पावर n को आगे कर दिया, ये दोनों आपस में गुणा हो गए, 1 - x की पावर 2n। बिल्कुल सही है, माने ये वाकई में यहां मौजूद है, माने ये फंक्शन है तो ये उसका डेरिवेटिव है। मैंने सारी लड़ाई बस सिर्फ डिफरेंशिएशन की है, तो मतलब अपना आंसर जो आएगा वो आंसर आ जाएगा e की पावर x अंडर रूट 1 + x की पावर n अपॉन 1 - x की पावर n प्लस c। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन जब मिलेगा ना तो n की जगह 2 या 3 डाल के मिल जाएगा, n की जगह 2 या 3 डाल करके क्वेश्चन बना देंगे वो आपको, समझ रहे हो आप। n की जगह 2 डाल दिया, एक नया क्वेश्चन क्रिएट हो गया, n की जगह 3 डाल दिया, एक नया क्वेश्चन क्रिएट हो गया। ऐसे करते हैं फिर। स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया, अब इसके बाद स्टैंडर्ड के बाद में से, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया। देखो पहले आप आराम से बहुत, जिसे कहते हैं ना, पेशेंसफुली देख लो भाई कि सर कैसे क्या, मतलब डिफरेंशिएशन एक्सपेक्टेड है कि डिफरेंशिएशन तो बराबर जा रहा है आपको। बस इसमें ऊपर जो तीसरे स्टेप में लिखा है ना, वहां पे माइनस लिखा रह गया, वो प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि वो प्लस ही है। आप पहले पेशेंसफुली देखो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं समझा पाऊं। टोटल क्वेश्चन जो है ये एक साधारण डिफरेंशिएशन अवकलन का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन। और जो मैंने काटा पीटी करी है ये भी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं करी है, बहुत बेसिक काटा पीटी करी है। राइट, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, हाँ, अच्छा, अब यहां पे भी एक बात बता देता हूं, ये जो प्लस है ना, ये प्लस की जगह माइनस रह गया, ये प्लस ही होगा ना, तो ये भी क्लियर कर दूं, प्लस ही होगा। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर वो प्लस माइनस का डिफरेंस, नहीं, वो अपने से ही कमी रह गई। ठीक है, तो उस वजह से अपने को दिख नहीं रहा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। ये भी डन। गुड, चलो ये भी फाइनली अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब अगला टाइटल ले लेते हैं अपन। अगला टाइटल अपने लिए बहुत ही काम का है, और उस टाइटल का नाम है, यार ये बड़ा दिलचस्प टाइटल है। ठीक है, नेक्स्ट टाइटल पे आते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है उस टाइटल में चलते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में चलने से पहले मैं कुछ छोटी छोटी चीजें चाहता हूं, जैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि u इंटू वी डॉट डी एक्स कभी मिले तो इसके फार्मूले में
आपको u को बाहर लिखना है, v को इंटीग्रेट करना है, u का डिफरेंशिएशन करना है, v का इंटीग्रेशन करना है, और जब दोनों हो जाए उनके प्रोडक्ट का वेट करना है दोबारा इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, क्या लिखा, ये लिखा u को बाहर, v का इंटीग्रेशन, u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, और दोनों के प्रोडक्ट का वेट इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, क्या किया, u को बाहर कर दिया, v का इंटीग्रेशन कर दिया, फिर u का डिफरेंशिएशन करा, इनटू में v का इंटीग्रेशन कर दिया, और जैसे ही दोनों का प्रोडक्ट हुआ उसका इंटीग्रेशन दोबारा कर देंगे। सही है। अच्छा, u को कर दिया बाहर, v का इंटीग्रेशन करा, u का डिफरेंशिएशन करा, ठीक है, v का इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों के प्रोडक्ट का वेट करेंगे। ठीक है, क्या करा, u को बाहर कर दिया, v का इंटीग्रेशन करा, u का डिफरेंशिएशन करा, इनटू में v का इंटीग्रेशन करा, और जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करा, u को बाहर कर दिया, v का इंटीग्रेशन करा, ठीक है, u का डिफरेंशिएशन करा, इनटू में v का इंटीग्रेशन करा, और दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करेंगे बाद में। क्या करा, इसमें क्या करते हैं, u को बाहर करते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं, इनटू में v का इंटीग्रेशन करते हैं, और दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करते हैं। सही है, क्या करते हैं, u को बाहर करते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं, इनटू में v का इंटीग्रेशन करते हैं, प्रोडक्ट से जो बनता है उसका दोबारा इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, u को बाहर करते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं, इनटू में v का इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों के प्रोडक्ट का वेट करते हैं दोबारा इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, क्या करते हैं, u को बाहर करते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं, इनटू में v का इंटीग्रेशन करते हैं, प्रोडक्ट का वेट करते हैं दोबारा इंटीग्रेशन के लिए। क्या करते हैं, u को बाहर बैठाते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं, इनटू में v का इंटीग्रेशन करते हैं, और दोनों के प्रोडक्ट का वेट करते हैं इंटीग्रेशन के, है ना। इतने बार लिखने के बावजूद भी कई विद्वान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उन्हें फार्मूला ही याद नहीं होगा, और जब तक ये फार्मूला याद नहीं होगा आप आईबीपी में कुछ नहीं कर सकते, चाहे कितना ही अच्छा टीचर आ जाए। तो पहली चीज है ना, व्हेन टू और मोर फंक्शंस आर इन मल्टीप्लिकेशन, we use product rule। अक्का, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, पहली चीज, ठीक है, here if functions are u comma v then integration of u dot v dx is equal to, आगे तो आप भर दोगे तीसरा नंबर पे, फॉर सिलेक्टिंग u and v, फॉर सिलेक्टिंग u and v, u and v, ठीक है ना, v use आइलेट, आई स्टैंड फॉर इनवर्स, एल माने लॉग, ए माने एल्जेब्रिक, ठीक है, टी माने ट्रिगो, ई माने एक्सपोनेंशियल, आई माने इनवर्स, एल माने लॉग, ए माने एल्जेब्रिक, टी माने ट्रिगो, ई माने एक्सपोनेंशियल। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4, इफ आइलेट फेल्स, ठीक है ना, वी चूज फंक्शन as v whose integration is easily known
ठीक है। अगर बाय द वे कभी मान लो आइलेट फेल भी हो जाए तो वी उस फंक्शन को लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। ठीक है, ऐसा आसान हो। ठीक है, अच्छा, पॉइंट नंबर 5, इफ थ्री फंक्शंस आर इन प्रोडक्ट वी टेक टू फंक्शंस आउटसाइड, ठीक है, एंड इंटीग्रेट देम एंड यूज देयर, ठीक है, यूज देयर इंटीग्रेशन एज वी। ठीक है, यूज देयर इंटीग्रेशन ऐसे। पहली चीज तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, सब पॉइंट पॉइंट लिखते चलना, हर बात आपको क्लियर हो जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं छुपा के लेके जाऊंगा। ठीक है, आईबीपी तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है ना, कई बार बच्चे जो बाहर होते हैं उनको क्लिक नहीं करता, आईबीपी आईबीपी क्या चीज है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स माने प्रोडक्ट रूल एक तरह का है ना। अच्छा, दूसरी बात, इसमें यू और वी को आइलेट से मैनेज करते हैं, कई बार आइलेट फेल भी हो जाता है, आइलेट अगर फेल हो जाए तो फिर उस फंक्शन को वी लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन थोड़ा आसान हो। तो फटाफट फटाफट से बात आपको समझ में आ जाएगी, है ना। ठीक है, अब अगर ये वाली बात अपने को पकड़ में आ गई तो क्वेश्चन में करना क्या है, कैसे करते हैं सर, ये इस टाइप के क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, ठीक है ना, आइलेट के क्वेश्चंस होते कैसे हैं वगैरह वगैरह, है ना, बहुत सारी बातें आती है मन में। ठीक है, वो बता रहा हूं आपको आइलेट के लिए क्या करना है। ठीक है, इनकेस अगर जैसे क्वेश्चन में आइलेट का क्वेश्चन है, जैसे सपोज करो आपको इंटीग्रेशन में किसी ने दिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डॉट डी एक्स, मान लो ऐसा दे दिया। ठीक है ना, तो अपने को पता है ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिगो फंक्शन है। आइलेट की स्पेलिंग में ए पहले आता है, जो पहले आता है वो यू बनेगा, जो बाद में आता है वो वी बनेगा। तो अपने को पता चल गया यू और वी कौन है। अब यू बार वी का इंटीग्रेशन, एक्सपेक्ट की याद होगा, फिर यू का डिफरेंशिएशन इनटू में वी का इंटीग्रेशन, और जब दोनों का प्रोडक्ट बन जाएगा उसके बाद इंटीग्रेशन दोबारा कर देंगे। तो यहां से हो जाएगा एक्स कॉस एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन इज 1 इनटू में इसका इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स। अब क्या करना है, माइनस का एक्स कॉस एक्स प्लस यहां रह जाएगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन इज साइन एक्स प्लस सी। ऐसे ये समझ में आया, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका ये, तो माइनस प्लस में बदल गया, ऐसे इस तरह से कर लेंगे। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ जाएगी धीरे धीरे, है ना। तो अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडी, हाँ भाई, हाँ भाई, नेक्स्ट। हाँ भाई, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, एक आप मेरे को इंटीग्रेशन आप करके दिखा दो फटाफट से। इंटीग्रेशन हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एल एन एक्स डॉट डी एक्स, करिए फटाफट से। ठीक है, फटाफट से इसका इंटीग्रेशन करो आप, एक्स एल एन एक्स बन जाए तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
हाँ भाई डन है, ग्रेट। नेक्स्ट पे आता है। देखो अब करना क्या था इसमें, इसमें आइलेट के अंदर कैसे, ये अलजेब्रिक है, ये लॉग है, आइलेट की स्पेलिंग में LATE होता है, तो देखो L पहले आ गया, ये U बनेगा, ये V बनेगा, तो अब U बाहर माने ln x बाहर, इनटू में x का इंटीग्रेशन डॉट dx माइनस, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन, फिर इसके बाद में डिफरेंशिएशन ऑफ ln x, याद है u का डिफरेंशिएशन इनटू में x का इंटीग्रेशन, और जहां दोनों आ जाएंगे उनके प्रोडक्ट का दोबारा से इंटीग्रेशन, तो इट इज x² 2 ln x माइनस इसका डिफरेंशिएशन इज 1/x, इसका x² 2 डॉट dx, और आपको तो पता ही है ये और ये कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा x² 2 ln x माइनस में 1/2 इंटू में x की जगह हो जाएगा x² 2 प्लस, करेक्ट, डन, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ ln x अपॉन x² डॉट dx, करो फटाफट फटाफट, क्विक क्विक से ना अगला क्वेश्चन। हाँ भाई हो गया। अब अगर भाई ये वाली बात सही है तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ln x अपॉन x² आ गया, अगर यहां तक की बात सही है तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ln x अपॉन x², डन। देखो इसमें ऐसे करना था ln x इंटू में 1/x² डॉट dx, ऐसा करा। अब अपने को बताया log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है, तो फिर देखा जाए तो यहां t और dt वाला फंडा तो काम नहीं कर रहा। यहां पर अगर अपन इनको दो अलग अलग फंक्शन मान करके अगर इस पे एक्ट करते हैं ना, तो अपने को जो समझ में आता है वो ये कि अगर स्टोरी में ln x और 1/x² है तो ये तो log है, ये एल्जेब्रिक है, आइलेट की स्पेलिंग में l पहले होता है, तो ये भैया तो बन जाएंगे u, ये बन जाएंगे v, तो u बाहर माने ln x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² डॉट dx माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1/x इंटू में 1/x² का इंटीग्रेशन, उसका वेट, फिर प्रोडक्ट का वेट, ठीक है। तो आपने लिखा ln x, इसका इंटीग्रेशन इज -1/x, इसका काम खत्म, माइनस इट इज 1/x और इसका इंटीग्रेशन इज -1/x डॉट dx। अब यहां से समझो, देखो इट इज माइनस का ln x अपॉन x, इसको तो अलग कर दो, प्लस यहां से इंटीग्रेशन इज 1/x² डॉट dx। अगर ऐसा हो गया तो माइनस का ln x अपॉन x अलग कर दिया, इसका इंटीग्रेशन इज -1/x प्लस। अगर आपका आंसर सही तो मिला लेना, हाँ माइनस का 1/x ln x प्लस 1, बहुत सही, सबका बहुत सही जवाब, मतलब इम्पॉसिबली ग्रेट, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत शानदार। अभी तक की बातें मेरा ज्यादा ख्याल है शायद अपने को जो बेसिक है वो तो पकड़ में आ गया कि भाई ये ऐसा करना है, ठीक है ना। अच्छा अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूं, जल्दी से अगला पॉइंट सुनिएगा, ठीक है। अब जैसे कई बार क्या होगा ना आपके साथ में, इस तरह की बात भी हो जाएगी, जैसे क्वेश्चन के अंदर कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं होंगे, थोड़ा इधर उधर वाया वाया होकर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया आपको, क्वेश्चन में दे रखा है किसी ने, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, इससे पहले कि मैं इस पे जाऊं मैं एक और चीज भी बता देता हूं आपको, ताकि मेरे लिए अपन सबके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इंटीग्रेशन में किसी ने हमारे को दे दिया, ठीक है, क्या ले लें, जैसे किसी ने हमारे को दे दिया x² इंटू में sin x डॉट dx, मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन उठा लेते, x² इंटू sin x डॉट dx। अगर ये मिल गया तो मुझे पता है, बहुत ही चिल्लर बात लेकिन जरूरी है इसलिए कर देता हूं, कि ये सर एल्जेब्रिक है, ये ट्रिगो है। अगर ऐसा है तो सर आइलेट की स्पेलिंग में LATE ही होता है, तो इसलिए ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है। x² को आपने बाहर कर दिया, आपने sin x का इंटीग्रेशन करना चाहिए, माइनस में x² का डिफरेंशिएशन 2x करना चाहिए, sin x के इंटीग्रेशन का वेट, प्रोडक्ट का आंसर, ऐसा सोच रहे हैं। तो सर यहां से माइनस का x² इंटू cos x बन गया, बहुत सही है, 2x सही है, sin x का इंटीग्रेशन सर माइनस का cos x बन गया, डॉट dx बन गया। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि वापस से अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर फिर से आपके पास u डॉट वी लगने का मौका पड़ गया। अगर फिर से u डॉट वी लगेगा ना तो आपको पता होना चाहिए कि ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिगो है, तो फिर से u इंटू वी फिर लगेगा, तो कई बार 2 बार 3 बार तक अप्लाई होता है। अच्छा माइनस में x² इंटू cos x प्लस के अंदर, इसके अंदर से तो 2 को कर देंगे बाहर,
अगर अपन इसमें 2 को बाहर कर दिया तो इंटीग्रेशन में x इंटू कॉस एक्स है, क्या करा जाएगा, है ना। देखो अब u बाहर, cos x का इंटीग्रेशन माइनस में x का डिफरेंशिएशन इंटू में cos x का इंटीग्रेशन, ठीक है, और फिर प्रोडक्ट का वेट। ऐसा इधर से देखा जाए तो माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस में 2 टाइम्स बाहर x, cos x का इंटीग्रेशन इज sin x, ये बात खत्म। ये cos x का इंटीग्रेशन इज sin x डॉट dx, ये भी खत्म। अच्छा माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में cos x, ये बात भी खत्म, प्लस में 2 टाइम्स में x sin x खत्म, और माइनस में sin x का इंटीग्रेशन इज प्लस का cos x, ठीक है, cos x प्लस c। फटाफट से देख लीजिएगा, तो कई बार जरूरत पड़ती है तो हम लोग दोबारा भी करते हैं, ठीक है। मेरा अंदाजा ख्याल है आप में से सभी लोगों को ये बात पता चल रही होगी कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं ना। अच्छा अब जिन लोगों को ये पता चल गया कि भाई एक से ज्यादा बार भी लग सकता है, अब थोड़ा और फर्दर रूल्स पे बात करते हैं, ठीक है ना। एसी इंटीग्रेशन में थोड़ा हमारी कुछ कुछ मदद करने के लिए एक बंदा और भी है, उसका नाम है सक्सेसिव इंटीग्रेशन, ठीक है। जैसे हम बोर्ड वगैरह में तो यूज नहीं करते, नॉर्मली अगर देखा सिंपल जगह पे यूज करते हैं, है ना। अब सक्सेसिव इंटीग्रेशन जो है ये सिर्फ 2 जगह पे काम करता है। कौन कौन सी 2 जगह पे काम करता है? एक तो कभी भी क्वेश्चन में एल्जेब्रिक फंक्शन हो, ठीक है, इनटू में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या क्वेश्चन में कभी भी एल्जेब्रिक फंक्शन हो इनटू में ट्रिगो फंक्शन हो। अगर कभी भी ऐसा है तो हम ट्राई कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है वो बताता हूं। जैसे मान लो इंटीग्रेशन में आपको एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स डॉट डी एक्स, जो हमने पिछली बार अभी भी किया क्वेश्चन, वो दिया होता, तो हम क्या करते, हम सिर्फ u और v पहचानते कि भाई ये u बनेगा ये v बनेगा, ठीक है ना। जैसे u और v पहचानेंगे हम u को सिर्फ कॉपी करते हैं, क्या करते हैं, कॉपी, u को कॉपी कीजिए एक्स स्क्वायर, और जो v है उसे इंटीग्रेट करेंगे, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस लगाएंगे, प्लस फिर माइनस, अल्टरनेट, ये माइनस अपने घर से लगाए, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, जिसे कॉपी किया उसे डिफरेंशिएट करेंगे 2x, ठीक है, इनटू में जो इंटीग्रेट होकर गया उसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस साइन एक्स, राइट। अच्छा जो डिफरेंशिएट होकर के, माइनस के बाद अगले में प्लस लिखेंगे, जो डिफरेंशिएट होकर गया उसे दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन -2 इनटू में माइनस साइन एक्स का दोबारा से इंटीग्रेशन, माइनस साइन एक्स का दोबारा से इंटीग्रेशन, माइनस साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना, प्लस कॉस एक्स, एक्सपेक्ट की हुआ है, यहां तक की बात समझ में आई, प्लस का कॉस एक्स, ठीक है ना, प्लस सी, ये हमारा आंसर बनेगा, राइट है, ये हमारा आंसर बनेगा। बहुत ध्यान से देखने की चीज है, ठीक है, क्वेश्चन को कैसे कैसे डील करना है। अब इसके बाद में और फर्दर क्यों नहीं करा, क्योंकि डिफरेंशिएशन जिसका हो रहा है, देखो अगर आप ध्यान से देख रहे हो, जो कॉपी हुआ वो डिफरेंशिएट ही होता रहा, एक्स स्क्वायर अगले में -2x, अगले में -2, -2 का डिफरेंशिएशन 0, तो जहां 0 है मैंने कांस्टेंट लगा दिया, ठीक है ना। अच्छा अगर बाय द वे आप इसको देख रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना, इसको अगर देख रहे हैं तो जो इंटीग्रेट हुआ, जैसे sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x का प्लस cos x, ऐसे चलती रहेगी गाड़ी आपकी हर बार, एक ही बारी में ये आपको आंसर निकाल के दे देगा, ठीक है ना। ठीक है, ये 2x है ना, 2x का +2 आएगा, 2x का +2 आ जाएगा, ये +2 ये है ना, ये प्लस का 2 है, ओनली 2, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। अब जिनको ये बात समझ में आ गई एक थोड़ी बहुत, उनके लिए एक और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने मुझे दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन में दे दिया किसी ने, जैसे किसी ने क्वेश्चन में दिया एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x डॉट dx, मान लो ये दे दिया, ठीक है। बस मेरे को सिर्फ ये पहचाना ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, आइलेट की स्पेलिंग में ए पहले आता है, ये यू बनेगा, ये वी बनेगा, यू वाला कॉपी होगा, कॉपी होगा, कॉपी, तो एक्स स्क्वायर कॉपी हो गया, इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन e की पावर 3x/3, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, ठीक है, पहले से लिख देता हूं, फिर दूर कहीं प्लस करके दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देता हूं, क्योंकि जो कॉपी हुआ डिफरेंशिएट होता है, तो -2x का -2, -2x बोल रहा हूं, माइनस तो माइनस ही है, 2x का 2, ठीक है, 2x का 2, ये डिफरेंशिएट हो गया। अच्छा e की पावर 3x जो इंटीग्रेट होकर गया वो दोबारा इंटीग्रेट होगा, e की पावर 3x डिवाइड बाई 9,
ये दोबारा इंटीग्रेट होगा, e की पावर 3x डिवाइड बाई 27, और 2 का डिफरेंशिएशन 0, इसलिए सी आंसर आ जाएगा। ऐसे क्या मेरी बात यहां तक पकड़ में आई? दोबारा से देखा आपने क्वेश्चन के अंदर मैं क्या कह रहा हूं, जो फंक्शन कॉपी हो रहा है, पहली बात तो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगेगा, ठीक है ना, ठीक है, फर्स्ट थिंग अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, ठीक है। सेकेंड थिंग यू विल बी कॉपीड फर्स्ट, देन डिफरेंशिएट ओनली, फिर वो डिफरेंशिएशन में चला जाएगा, ठीक है ना। वी विल कीप ऑन इंटीग्रेटिंग, खत्म, ठीक है। जैसे अब एक्स स्क्वायर का 2x हुआ, 2x का 2 और 2 का क्या हुआ, 2 का डिफरेंशिएशन 0, 0 होते ही सी लगा दो। मेरा नाम क्या है, शायद आप में से कई लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अब ये स्टोरी क्या है, ठीक है। मेरे को आखिरकार इनकी जरूरत क्यों पड़ी? मेरे को इनकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जैसे कुछ चिरकुट क्वेश्चन है, इससे पहले कि मैं अपनी तरफ से मेरी बात बोलूं, आप मुझे इसका इंटीग्रेशन बताओ, आप मुझे फटाफट से इसका इंटीग्रेशन बताओ। एक्स क्यूब माइनस 3x इंटू ई की पावर एक्स डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन बता दो फटाफट से। हाँ भाई, इसका इंटीग्रेशन बताओ जल्दी जल्दी। हाँ भाई, हाँ भाई, हुआ बना। देखो अब एक और बात बताता हूं, ये आपका u है, ये आपका v है, पक्का u और v डिसाइड हो गया। अच्छा, उसमें भी v एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेट होगा, ठीक है ना। और आपको ये भी पता है कि हर बार e की पावर x आएगा, इसका इंटीग्रेशन बार बार होगा, क्योंकि जो इंटीग्रेट होता है वो इंटीग्रेट ही होता रहता है, तो e की पावर x का हर बार इंटीग्रेशन e की पावर x आएगा। तो e की पावर x जब भी होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, e की पावर x को बाहर ही बैठा देते हैं कि दो बार बढ़ जाए, तेरा इंटीग्रेशन बार बार यही आने वाला है। अब जो u है उसको उठाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को उठाया, फिर माइनस, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब है ना, ये अपन ने सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस 3x को उठाया, फिर माइनस, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस, फिर दोबारा से डिफरेंशिएशन 6x, फिर माइनस, ठीक है, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन 6 और 6 का 0 प्लस का c, बस बंद कर दिया। माने अपन हर बार अब इंटीग्रेशन में e की पावर x को ढोके नहीं लेके जा रहे, क्योंकि e की पावर x अगर है तो वो तो इंटीग्रेशन में e की पावर x ही देगा ना, तो क्यों बिना बात के लेकर के चलना। अब जैसे इसका फायदा कैसे मिलता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस में, इंटीग्रेशन में जैसे किसी ने cos ln x दे दिया डॉट dx, cos ln x का इंटीग्रेशन करो, आपने देखा यार ये तो ln x बेस है, ln x को सर t मान लेते हैं, x की जगह e की पावर t कर देते हैं, और dx की जगह सर e पावर t dt कर देंगे। मैंने कहा ठीक है कर दो। अब जैसे अपन ऐसे करा ना, आप में से सभी को लग गया कि सर ये तो cos ऑफ t तो बन रहा है, लेकिन dx की जगह e की पावर t dt बन रहा है। हाँ बन रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर सर अपन एक काम करते हैं, मैंने कहा क्या, कि सर यहाँ u डॉट v लगा लेते हैं, अगर u डॉट v लगाएंगे तो काम बन जाएगा। मैंने कहा कैसे बन जाएगा u डॉट v से काम, कि सर ये ट्रिगो है, ये एक्सपोनेंशियल है, आइलेट की स्पेलिंग में t पहले आता है, ये u ये v बनेगा। मैंने कहा एग्जैक्टली बनेगा, तो सर u बाहर, cos ऑफ t बाहर, इंटीग्रेशन में e की पावर t का इंटीग्रेशन, e की पावर t माइनस, फिर क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, ठीक है, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t डॉट dt बन जाएगा, बन जाएगा। ये माइनस माइनस आप चाहो तो प्लस कर लो। अब आपके पास में cos t इंटू में e की पावर t हो चुका है, प्लस हो चुका है,
यहां आपके सामने सर फिर से समस्या आ गई सर मेरे को। तो मैंने कहा क्या हुआ सर, फिर से ये प्रोडक्ट रूल लगवाएगा सर, ये तो ट्रिगो है, ये एक्सपोनेंशियल है, क्या करेंगे आप? मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही कह रहा है, लगाना तो आईबीपी दोबारा से पड़ेगा। अगर सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट दोबारा करते हैं तो सर यहां कहानी में मेरे को एक लफड़ा लग रहा है। मैंने कहा क्या लफड़ा लग रहा है? कि सर इंटीग्रेशन में ये यू ये वी बनेगा बनेगा बनेगा। अब u को आप कहते हो बाहर कर दो, मैंने sin t को बाहर कर दिया, v का इंटीग्रेशन कर दिया सर e की पार्टी, माइनस कर दिया, माइनस माइनस करने के बाद जब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो ये cos t बन रहा है, इसका इंटीग्रेशन e की पार्ट t dt बनेगा। सर ये तो वापस मेरा क्वेश्चन आ गया ना, अगर मेरा क्वेश्चन दोबारा मेरे पास वापस आ गया तो ये i बन जाएगा भाई, ये माइनस का ये माइनस का उधर जाकर के 2i बन जाएगा। अच्छा इसीलिए आप इंटीग्रेशन विद इधर से आई कर रहे हो। अच्छा ओके, अगर ऐसा है तो फिर तो अब क्या करना है, e की पावर t cos ऑफ t प्लस में sin t हो जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू में, है ना, e की पावर t इज x बाई 2 इंटू में cos ln x प्लस में sin ln x। हाँ तो कई बार ये बाउंस बैक होता है उधर की तरफ, आई थिंक ये वाली बात यहां तक पकड़ में आ जाएगी आपको। ठीक है, जिनको ये हल्का फुल्का टच पकड़ में आ गया कि ऐसा ऐसा है, अब मैं और जल्दी जल्दी आगे बताता हूं क्या क्या चीजें ऐसी है ना जो अभी भी इसके अंदर छुपी हुई हैं, उन बातों पे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे किसी ने क्वेश्चन में सपोज कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया इंटीग्रेशन इज इक्वल टू में दे रखा है, ठीक है, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और यहां दे रखा है ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2 ln x, और अपॉन में नीचे दे रखा है x पावर 4 डॉट dx। मान लो क्वेश्चन में ये दे दिया है ना, अब आपने दिमाग लगाया कि सर क्या करेंगे। अब इस क्वेश्चन में तो सर आइलेट का कोई फंडा लग नहीं रहा मेरे को, हाँ मेरे को भी नहीं लग रहा, लेकिन मैं जो सोच रहा हूं वो ये कि ये जैसे अंडरूट में लिखा है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें से एक x चुरा करके x, इसमें से एक x जो है ना वो चुरा करके इसके अंदर दे देते हैं तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा वो। तब तक इस ब्रैकेट में जो ऊपर ऊपर अपने पास में ब्रैकेट है ना, इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको यहां ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिखेगा, थोड़ा वेट कर लेना कि दिख रहा है कि नहीं, अपॉन एक्स क्यूब डॉट dx। मतलब आपने इस x की पावर 4 के दो टुकड़े करे, x और x क्यूब, x अंदर दे दिया और x क्यूब आपने छुपा लिया। एग्जैक्टली मैंने ऐसे किया। अच्छा अभी उससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हो जाएगा कि अंडरूट के अंदर मुझे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिख रहा है, हाँ इनटू में मुझे ln के अंदर भी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिख रहा है, अपॉन में एक्स क्यूब दिख रहा है, डॉट dx दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब ये भी मुझे पता है कि 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर कल को मैं t मान लेता हूं तो मेरे पास में माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब डॉट dx बराबर dt पड़ा है, ये भी मुझे पता है, पता है पता है पता है पता है पता है, ये पता है तो अपने को ये भी पता है कि dx अपॉन में सर एक्स क्यूब डॉट dx को, इसको तो अपन अलग कर लेंगे, इस गुण में माइनस का dt बाई 2 हो जाएगा। एग्जैक्टली तो यहां तो सर माइनस का 1 बाई 2 बाहर कर दिया, इसकी जगह आप रूट टी कर दोगे, एग्जैक्टली इनटू में ln t कर लोगे, कर लेंगे, dx अपॉन एक्स क्यूब dt में चला जाएगा, और ये वो जगह आ गई जहां आप आईबीपी लगाएंगे। एग्जैक्टली अब मेरे पास दो दो फंक्शन है, ठीक है, अब क्या करा जाएगा, अब ये क्वेश्चन तो बहुत श्रिंक कर गया, छोटा हो गया, लॉग का हमारे को इंटीग्रेशन पता नहीं है, इसलिए ये भैया तो u बन जाएंगे, ये भैया v बन जाएंगे। तो अगर ऐसा है तो फिर माइनस का 1 बाई 2 होगा। फिर क्या करना है, फिर बड़े ध्यान से सीखना है, देखो u बाहर, हाँ इंटू में v का इंटीग्रेशन 1 मतलब रूट टी का इंटीग्रेशन, माइनस में u का डिफरेंशिएशन 1 बाई टी इंटू में, है ना, u ln t का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन इंटू में इंटीग्रेशन में रूट टी डॉट dt, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी dt अंडर रूट टी dt, और जो भी आएगा उसको वेट कर लेना। अब तब तक हमारे को पता है इट इज माइनस 1 बाई 2, इसका आंसर हो जाएगा रूट टी का, रूट टी का कितना होता है 2 बाई 3 टी की पावर 3 बाई 2, टी की पावर 3 बाई 2 ln t, डन, माइनस में ये 1 बाई टी इंटू में इट इज 2 बाई 3 टी टू द पावर 3 बाई 2 डॉट dt, ऐसा हो जाएगा। टी से ये कम कर देते हैं, यहां रूट टी रह जाएगा, गलत तो नहीं आ रही, नहीं अभी तक तो नहीं लग रहा, ठीक है। अब यहां पे देख लेते हैं, तो यहां कितना दिख रहा है मुझे, माइनस का 1 बाई 3, ठीक है, टी की पावर 3 बाई 2 ln t, ये तो बहुत अच्छा दिख गया। अच्छा यहां दिख रहा है प्लस का 1 बाई 2, ठीक है, इंटीग्रेशन में इंटू में 2 बाई 3 भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में सिर्फ रह गया अंडर रूट टी dt, और इसके बाद तो आप इंटीग्रेट कर ही लोगे।
अब आप इंटीग्रेट कर लेना बस। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दम है ही। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई कि log a माइनस log b से ही आया होगा? इतना तो क्लिक कर गया होगा आपको, है ना? तो बहुत जेन्युइन सी बात है, मतलब बहुत सिंपल है ये तो हम लोग ये जरूर सीख लें कि भाई इस तरह के क्वेश्चन, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं कर रहे हम लोग, बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं जो हमारे को करने चाहिए वही, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, इसमें जो सबसे फेमस क्वेश्चन है उसकी बात करता हूं। जैसे कई बार इंटीग्रेशन में वो आपको दे देगा एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स अपॉन में एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप में से कोई मेरे को हिंट करके बताए कि इसमें क्या करना है। ठीक है, सोचो सोचो सोचो। ध्यान नहीं दिया आपने कि मैंने कहा था एक्स की पावर 4 के 2 टुकड़े करेंगे, एक्स इसमें दे देंगे, एक्स क्यूब अलग रख देंगे, है ना? हाँ, आगे बताओ आगे। इस क्वेश्चन में किसी को याद हो कि कैसे करते हैं, कुछ किसी को याद हो तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत ही क्लासिक वाला। नहीं, ऐसे नहीं करते। ऐसे इस क्वेश्चन में इसका डिफरेंशिएशन, है ना, इसका डिफरेंशिएशन सोचते हैं, इसका डेरिवेटिव सोचो, याद रखना, इसका डेरिवेटिव सोचो। ये आसान क्वेश्चन नहीं है। एक्स साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को अगर किसी बच्चे ने डिफरेंशिएट किया तो उसका पता चलेगा एक्स कॉस एक्स का मतलब क्या लिख रहे हैं, ठीक है, एक्स साइलेंट कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर अगली बार कॉस एक्स साइलेंट एक्स का 1 माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। कॉस और कॉस कट जाएगा तो आपके उसमें रह जाएगा माइनस का एक्स साइन एक्स रह जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन। तो आपको जैसे ही पता चलता है कि इसका डिफरेंशिएशन माइनस एक्स साइन एक्स है तो आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि मैं कुछ ऐसा कर दूं जिसमें मैं इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके अपना एक बार के लिए काम निकाल लूं। तो आपके दिमाग में आता है यार एक्स स्क्वायर पड़ा है, एक्स चाहिए, तो इसमें से एक एक्स अलग कर लेते हैं, ऊपर साइन एक्स से गुणा कर देंगे, ठीक है कर देंगे, और इस एक्स स्क्वायर में जो एक एक्स बच गया उसको साइड में सरका देते हैं, और क्योंकि साइन एक्स से गुणा करिए तो साइन एक्स से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है कर देंगे। इससे मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर तो वापस रिसीव हो जाएगा, और इतने हिस्से में अपन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर चिपका देते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मैं इतना हिस्सा तो इजीली इंटीग्रेट कर पाऊंगा। और मैंने एक बार बोला था, मैंने कहा जितनी दूर तक निकलता जाए निकालो क्वेश्चन को। अच्छा, अब अगर ऐसा करेंगे तो सर ये तो ये एक अलग फंक्शन हो गया ना, और वो अलग फंक्शन हो गया, तो इसका तो इंटीग्रेशन करोगे कैसे? प्रोडक्ट रूल से ना। हाँ, इस जगह में आईबीपी के सिवा और कोई रास्ता सोच नहीं रहा, मेरे को आईबीपी स्ट्राइक कर रहा है। तो सर इसको इंटीग्रेट तो कर सकते हैं क्योंकि ये अगर टी है तो ऊपर वाला डी टी है, हाँ ये पक्का है। तो अपने को ये तो पता चल गया कि इसे सर आप यू मानोगे, जिसका इंटीग्रेशन हो सकता है उसे वी मानते हैं, तो इसे यू नहीं मानूंगा, इसे मैं वी मानूंगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्योंकि अभी पता नहीं, ऐसे यू मान लेते हैं एग्जैक्टली तो यू बाहर माने एक्स अपॉन साइन एक्स को कह देंगे तुम जाओ बाहर, ठीक है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि जैसे मैंने इसको इंटीग्रेशन में लगा दिया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सीधे लिख दिया एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको तो अपन इंटीग्रेशन में लगा देते माइनस। अब तब तक अपने को पता है यू डॉट वी में यू बाहर, वी का इंटीग्रेशन में यू का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, ऊपर की तरफ साइन एक्स, एक्स का 1 माइनस एक्स कॉस एक्स, हाँ इनटू में सर तब तक इधर वाले का इंटीग्रेशन अपने को जो लगाना होता है u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन माने x साइन x अपॉन में x cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर डॉट dx, ऐसा ऐसा कर लेंगे। अब अपने को पता है बहुत अच्छे से कि अगर मैं इसको t मानता हूं, ऊपर वाला dt है माइनस का, हाँ जैसे अपने को पता चला अब अपन क्या कर सकते हैं, माइनस का dt बाई टी का माइनस का एल एन टी। सर इस जगह तो अपने पास क्या ही चॉइस है, एक्स अपॉन साइन एक्स, फिर इनटू में माइनस डी टी बाई टी का एल एन टी, एल एन टी, हाँ तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस का एल एन, क्योंकि माइनस तो देखो सरकारी है ना, एल एन टी मतलब एल एन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स,
एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपको फिर बता दूं, है ना, ऐसा नहीं है कि अपन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। एक दो क्वेश्चन वो उन्होंने अभी भी बचा के रख रखे कि भाई ये बच्चों से करवाना है अपने को, तब तक उनको ये क्लिक कर गया, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां मैंने कुछ गलती कर दी है, और मेरे को देखो दोबारा से मेरा ध्यान अटक रहा था ना, मुझे यहां से क्लियर हो गया। क्लियर कैसे? देखो ये dt बाई टी स्क्वायर है, तो dt बाई टी स्क्वायर का 1/t होता है, तो 1/t, ठीक है ना, तो ये 1 अपॉन में x cos x माइनस साइन x बनेगा। एग्जैक्टली बच गया सर। इनटू में माइनस में तब तक ये साइन x माइनस x cos x अपॉन में साइन स्क्वायर x, तो बहुत बढ़िया खेल रहा है। इनटू में इसका इंटीग्रेशन इज -1 अपॉन, ठीक है, हाँ, -1 अपॉन x cos x माइनस साइन x बनेगा। वेट करता हूं गलतियों का, बताओ। अगर कोई प्लस माइनस की गलती है तो रोक लेना, वरना मुझे नहीं लगता कोई बहुत भयानक गलती करने वाला। फिर भी एक बार दोबारा देख लेता हूं, ठीक है। अगर मैंने इसे t माना तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस का x sin x, तो यह माइनस dt बाई टी स्क्वायर माइनस dt बाई टी स्क्वायर का प्लस का 1/t, तो यह माइनस लगाना बेवकूफी है, कोई मतलब नहीं। ओके, तो यहां पे भी बेवकूफी है, कोई मतलब नहीं, ठीक है, एग्जैक्टली। अब लेकिन सर ये तो कटेगा, कटेगा बिल्कुल कटेगा, और माइनस छोड़ेगा तो सर ये प्लस हो जाएगा। हाँ पर हो जाएगा, तो यहां से तो ये x sin x इंटू x cos x माइनस साइन x दिख रहा है, और प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर x का cosec स्क्वायर x का माइनस cot x प्लस c दिख रहा है। क्वेश्चन देख लिया होगा आप लोगों ने, क्या मतलब जबरदस्त जिंदाबाद टाइप का क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन तो आप फिर भी उम्मीद करके चलो थोड़े बहुत आईबीपी में आएंगे, ठीक है ना। तो बस सारे से सारे खेल में बहुत ध्यान से खेलते हुए खेलना। कल के दिन पे इसका लास्ट हो जाना चाहिए वैसे तो, है ना। मैं शीट एक्सरसाइज 1 की डिस्कस कर लूंगा, शुरू के 40 क्वेश्चन पहले बता देता हूं आपको, है ना। एक्सरसाइज 1 40 क्वेश्चन तक मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। शीट चढ़ गई होगी वैसे तो, अगर नहीं हो तो मेरे को अपने ग्रुप में बता देना। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहले से बता देता हूं ये मैं आपको, है ना, ताकि ऐसा नहीं रहे कि सर ये वाला नहीं हुआ, वो वाला नहीं किया, कर नहीं पाए, करके रख लेना।